अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो आज की वीडियो में हम देखते हैं मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। तो पहले देख लेते हैं कि इसके लिए कंडीशन कौन कौन सी हैं। इफ़ वैल्यू ऑफ एफ मेंटेन्स द सेम साइन ऑन ए बी, यानी फंक्शन जो आपको दिया गया है उसमें आप ए की वैल्यू पुट करें और बी की वैल्यू पुट करें तो सेम साइन है, यानी अगर ए पे पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो बी में भी अगर पॉजिटिव वैल्यू आए। एफ जी इज़ इंटीग्रेबल ऑन ए बी। दूसरी कंडीशन ये है कि क्लोज इंटरवल में आपका जो एफ जी फंक्शन है, यानी दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो फंक्शन बना है वो इंटीग्रेबल होना चाहिए, यानी उसकी इंटीग्रेशन एग्जिस्ट करनी चाहिए। और तीसरी कंडीशन है कि एफ इज़ इंटीग्रेबल ऑन ए बी, यानी आपको जो एफ फंक्शन है वो इंटीग्रेबल होना चाहिए, उसकी इंटीग्रेशन जो है एग्जिस्ट करनी चाहिए ए बी इंटरवल में। तो ये तीन अभी तक कंडीशन हो गई हैं। पहली कंडीशन क्या है कि वैल्यू ऑफ एफ मेंटेन्स द सेम साइन ऑन ए बी, यानी एफ में इंटरवल की पहली वैल्यू पुट करें आखिरी वैल्यू पुट करें तो जो सेम साइन हो वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। यानी पॉजिटिव अगर वैल्यू है तो दूसरी भी पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव है तो दूसरी भी नेगेटिव होनी चाहिए। इसका ये मतलब है मेंटेन्स द सेम साइन का। एफ जे एस इंटीग्रेबल, दोनों फंक्शन को मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आया है वो ए बी इंटरवल में इंटीग्रेबल होना चाहिए, यानी उसकी इंटीग्रेशन एग्जिस्ट करनी चाहिए। तीसरा क्या है कि अकेला जो एफ फंक्शन है वो भी इंटीग्रेबल होना चाहिए ए बी में। जी इज़ बाउंडेड ऑन ए बी, और जो फंक्शन जी है वो क्या होना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए, यानी वो बाउंड को अटेन करना चाहिए, उसके दोनों बाउंड जो है वो अटेन होने चाहिए। विद जी एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू एम, जी एस लेस देन इज इक्वल टू एम। अगर इस तरह हो जाए, यानी जी एक्स जो है ये ग्रेटर देन इज इक्वल टू होना चाहिए इन्फिमम पे, और जी एक्स लेस देन इज इक्वल टू एम है जो आपको होती है सुप्रीमम के लिहाज से। फंक्शन की जो सबसे बड़ी वैल्यू है ऐसे कहते हैं लीस्ट अपर बाउंड, ठीक है, लीस्ट अपर बाउंड, ये जो एम होता है कैपिटल एम, और ये जो स्मॉल एम है इसे कहते हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, छोटे बाउंड में से सबसे बड़ा और बड़े बाउंड में से सबसे छोटा। 10 तो फिर क्या होना चाहिए, देन ए टू बी एफ जी इज इक्वल टू के ए टू बी एफ, यानी ए से बी तक अगर इंटीग्रेशन करें आप एफ ऑफ जी को तो इसका आंसर किसके इक्वल होना चाहिए, के कोई नंबर कांस्टेंट है, ए टू बी अकेले एफ की इंटीग्रेशन। वियर जो आपका के है ये एम और कैपिटल एम के दरमियान में कोई नंबर होना चाहिए। तो इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ एज जी इज़ बाउंडेड एंड बाय ए प्रॉपर्टी ए टू बी सी इज़ इक्वल टू सी बी माइनस ए। तो ये प्रॉपर्टी आपके पास क्या होती है कि अगर ए टू बी सी है, कोई कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट वैसे बाहर आ जाता है, और इधर जो भी आपके पास फ़र्ज़ करें कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो 1 की इंटीग्रेशन होती है एक्स, ए टू बी तक करेंगे तो अपर जो आपकी होती है पहले अपर बाउंड उसको पुट किया बी माइनस, फिर लोअर इसकी जो बनती है लिमिट वो पुट कर देते हैं बी माइनस ए हो जाएगा। वी हैव ए टू बी जी इज़ इक्वल टू के बी माइनस ए। तो ये जो आपके पास बना है ये किसके बराबर हो जाएगा, ए टू बी जी की अगर आप बात करेंगे तो बन जाएगा के बी माइनस ए। वी आर के जो आपके पास था, जो हमने कहा हुआ था कि जो के है ये इन दोनों के दरमियान में कोई नंबर है, यानी इंटरवल की जो सबसे बड़ी वैल्यू थी उसे हमने एम कह दिया था, इंटरवल की जो सबसे छोटी वैल्यू थी उसे हमने स्मॉल एम कह दिया था। तो ये के जो है इन दोनों के दरमियान में कोई वैल्यू है। एम माइनस जी एक्स एंड जी एक्स माइनस एम बोथ पॉजिटिव ऑन ए बी। अगर हम क्या करेंगे, ये जो आपका जी एक्स बना है, जी एक्स फंक्शन बड़ी वैल्यू जो है जिसे आप कहते हैं सुप्रीमम, सुप्रीमम में से जी एक्स को जब माइनस करेंगे तो ये भी पॉजिटिव आएगा, तो इसका मतलब है कि एम जो है वो बड़ा है और जी एक्स जो है वो छोटी वैल्यू है। एंड जी एक्स माइनस एम, और जी एक्स में से जब आप लोअर बाउंड को माइनस करेंगे तो फिर भी आपकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो इसका मतलब ये बना कि ये जो जी एक्स आपके पास है ये एम और स्मॉल एम के दरमियान में मौजूद है, कैपिटल एम और स्मॉल एम के दरमियान में कोई जी एक्स है, बोथ पॉजिटिव ऑन ए बी। तो ये इंटरवल ए बी में दोनों पॉजिटिव हैं। तो पहला हम क्या देखते हैं जी, पहली चीज़ क्या है कि वैल्यू ऑफ एफ मेंटेन्स द सेम साइन ऑन ए बी, मीन वैल्यू थ्योरम को प्रूव कर रहे हैं। तो इसका पहला क्या है कि
जो इसकी वैल्यू होनी चाहिए एफ़ हमारा जो फंक्शन है वो उसकी पहली वैल्यू पुट करें या आखिरी वैल्यू पुट करें तो सेम साइन आने चाहिए। इफ़ एफ एक्स इज़ पॉजिटिव ऑन ए बी, अगर एफ एक्स जो आपका फंक्शन है वो पॉजिटिव है, देन एम माइनस जी एक्स एफ ऑफ एक्स एंड जी एक्स माइनस एम एफ ऑफ एक्स आर पॉजिटिव। क्योंकि हमने कहा ये दोनों अगर ये पॉजिटिव हैं तो अगर एफ ऑफ एक्स भी पॉजिटिव है तो ये दोनों आंसर पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है। और पॉजिटिव के लिए क्या होता है कि जब जो दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनका आंसर जो है आपके पास अगर पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब है कि दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों ही नेगेटिव होंगे। हमने कहा है कि ऊपर जो कंडीशन दी गई है कि m माइनस जी एक्स एंड जी एक्स माइनस, ये दोनों पॉजिटिव हैं। पहली बात तो ये हमने कि अपनी तरफ से ये ले लिया हमने। दूसरा कहते हैं कि अगर एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव है इसमें तो फिर क्या हो सकता है, तो ये दोनों ही पॉजिटिव हैं। लेकिन पॉजिटिव के लिए एक और रूल भी होता है, जब हम अगर दो नंबरों को मल्टीप्लाई करने से, दूसरे लिहाज से चेक कर लेते हैं, अगर दो नंबरों को मल्टीप्लाई करने से उसका आंसर एक पॉजिटिव नंबर आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो जो दो नंबर आपके पास दिए थे दो तरह के हो सकते हैं, या तो दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों ही नेगेटिव हैं। तो ए टू बी एम माइनस जी एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि ये पॉजिटिव है और पॉजिटिव की जब आपने इंटीग्रेशन ली तो वो एक पॉजिटिव नंबर आएगा। ग्रेटर देन ज़ीरो का मतलब होता है कि ये आपके पास पॉजिटिव नंबर है। और ए टू बी जी ऑफ एक्स माइनस एम एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये भी ग्रेटर देन ज़ीरो का मतलब है ये भी पॉजिटिव वैल्यू है, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव वैल्यू थी और पॉजिटिव की जब आप इंटीग्रेशन लेंगे तो ये भी एक पॉजिटिव नंबर आएगा, ठीक है। तो बाय वन पहले हम देख लेते हैं ये चीज़, ये आपका वन है। ए टू बी एम एफ ऑफ एक्स डी एक्स ग्रेटर देन ए टू बी जी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स। वन में ये चीज़ थी कि ये दोनों क्या हैं, पॉजिटिव हैं। पॉजिटिव लेने से ये जो अंदर इसकी वैल्यू हमने लिखी है तो इसमें ये पता चल रहा है कि अगर ये पॉजिटिव है तो ज़रूर एम बड़ा है और यहाँ जी क्या है, बड़ा है। तो ओवरऑल जब बात की जाएगी तो ये एम बड़ा है, जी छोटा है, तो हम इसी लिहाज से देखेंगे ये एम को हम ग्रेटर देन लेंगे और ए टू बी जी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स ये लेस देन में आएगा, ठीक है। और अगर दूसरे लिहाज से भी देखें तो ये माइनस का साइन है, जब इस सारे फंक्शन की इंटीग्रेशन जो होती है वो अलग-अलग अप्लाई हो जाती है। तो ए टू बी एम और ये एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, ये एक फंक्शन बन जाएगा, और माइनस जी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स देखिए उतना फंक्शन बन गया। इस तरह जब हम ये दो क्वेश्चन नंबर 2 को चेक करते हैं तो इसमें भी इसी तरह है कि जी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स ए टू बी, यानी इंटीग्रेशन भी साथ आएगी, तो जी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स ये ग्रेटर देन बनेगा और एम एफ ऑफ एक्स ये लेस देन बन जाएगा। ये बन गया 3 4। 1 2 को जब हमने सॉल्व किया तो आगे हमारी जो बनी है वो 3 4। तो अब ये बना ओवरऑल ए टू बी एम एफ एक्स डी एक्स ग्रेटर देन ए टू बी जी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स, ये क्वेश्चन नंबर 3। और 4 से क्या है कि ए ओ बी जी एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स ग्रेटर देन ए टू बी स्मॉल एम एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। अगर इन दोनों को हम कंबाइन करते हैं तो इन दोनों में ये चीज़ जो क्या है कॉमन है, तो ये बन जाएगा ए टू बी एम एफ ऑफ एक्स डी एक्स ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन आएगा, फिर ये बन जाएगा ए टू बी जी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स डी होगा, और ये दोनों सेम है तो एक बार लिखा, बाद में ये फंक्शन बन जाएगा। अब इसमें थोड़ी बहुत ही चेंजिंग करेंगे। अब हमारे पास जो इंटीग्रेशन है वो एक्स के लिहाज से है, तो एम क्या है आपके पास एक नंबर है और नंबर के ऊपर यानी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को आप बाहर निकाल सकते हैं इंटीग्रेशन से। ये दोनों फंक्शन इसके ऊपर वैसे ही रहेगा। इधर से जो स्मॉल एम है वो भी एक कांस्टेंट है। तो ये जो नई इक्वेशन बनी है इन एम कैपिटल एम और स्मॉल एम को बाहर निकालने से ये इक्वेशन नंबर 5 बन जाएगी। आगे देते हैं हम 2। पहली चीज़ हमने प्रूव कर दिया है कि ये जो हमारे पास m और m, क्योंकि हमने कहा था कि जो वैल्यू आपके होनी चाहिए वो सेम साइन इसके आने चाहिए, ठीक है। तो ये पहली चीज़ हमने प्रूव कर दी है इक्वेशन नंबर 5 में। अब इसके आगे सेकंड जो हमने प्रूव करना है वो क्या है, इफ़ एफ ऑफ एक्स इज़ नेगेटिव फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए बी। पॉजिटिव, पहले हमने देखा कि अगर एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव हो उसके लिए हमने कर लिया। अब 2 है, इफ़ एफ ऑफ एक्स इज नेगेटिव फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए बी। नेगेटिव हो तो क्या बनेगा,
नेगेटिव में काम चेंज हो जाएगा, क्योंकि जब हम इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करते हैं तो जब दोनों साइड पे नेगेटिव का साइन आएगा तो क्या बनेगा, आपके साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे। तो जो कैपिटल है वो इस जगह में आ जाएगा, क्योंकि ये इनइक्वालिटी चेंज होगी ना, ये ग्रेटर देन है तो लेस देन में चेंज हो जाएगी। अब सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो स्मॉल एम की बनेगी, ये दरमियान वाला दरमियान में ही रहेगा और ये एम इधर आ जाएगा। अगर हम 5 और 6 इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो दोनों का जब हम देखें तो एक में हम कह रहे हैं कि जी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स ये कैपिटल एम से छोटा है, और यहाँ हम कह रहे हैं कि ये कैपिटल एक्स से बड़ा है। एक बार हम कह रहे हैं कि वही वैल्यू दूसरे से बड़ी है, फिर हम कह रहे हैं कि दूसरे से छोटी है, तो इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू आपके पास बन रही है ये ना छोटी है ना बड़ी है, बल्कि ये इक्वल आ जाएगी। ये असूल होता है जब दो चीज़ों को आपने इक्वल प्रूव करना होता है, आगे हम बात करेंगे। तो जब आपने इक्वल प्रूव करना है तो हम देखेंगे एक बार एफ ऑफ एक्स को बड़ा प्रूव करेंगे जी ऑफ एक्स से, फिर एफ ऑफ एक्स को जी ऑफ एक्स से छोटा प्रूव कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को जब कंपेयर किया, एक में बड़ा कह रहे हैं एक में छोटा कह रहे हैं, तो इसका मतलब है ना छोटा है ना बड़ा है, वो दोनों इक्वल हैं। तो ये बन गया ए टू बी जी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, अब ये एम और ये एम क्योंकि हमने इक्वली प्रूव कर दिए तो इसका मतलब इन दोनों में कोई चेंजिंग नहीं है, वो तीसरा नंबर कोई बन जाएगा और उसका नंबर नाम हमने कांस्टेंट रख दिया कि वो जो वैल्यू है दोनों की वो मुख्तलिफ नहीं है, बल्कि एम कैपिटल एम और स्मॉल एम दोनों सेम ही हैं और उसका नाम हमने रख दिया के। इफ़ वी अज्यूम दैट जी एक्स इज़ कंटिन्यूस फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए बी, अगर हम अज्यूम करें कि हमारा जी ऑफ एक्स भी कंटिन्यूस है, देन देयर एग्जिस्ट, तो वहाँ कोई एग्जाय नंबर होगा ए और बी के दरमियान में कोई नंबर है, इंटरवल के दरमियान में कोई वैल्यू है सच दैट कि जब आप उसको फंक्शन जी में पुट करते हैं तो आपके पास के आता है। तो इसका मतलब ये देखें ना, ए टू बी जी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू के, यही हमने प्रूव करना था। तो इसका मतलब है एफ ऑफ एक्स जो है वो तो एज इट रहा, उसमें चेंजिंग नहीं आई, तो ये जो के आया है ये जी एक्स की वजह से आया है। तो इसका मतलब है जी एक्स क्या है, जी एक्स की वैल्यू के बनी है जब हमने एग्जाय के इंटरवल की कोई दरमियान वाली वैल्यू ली, उसमें उसको जब फंक्शन जी में पुट किया तो ये वैल्यू आई है के। सो बाय 7 ए टू बी जी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एग्जाय बन जाएगा। फिर इसका मतलब ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, वी और एग्जाय क्या है, ए और बी के दरमियान में कोई नंबर है। तो ये था हमारा प्रूफ मीन वैल्यू थ्योरम का। मीन वैल्यू थ्योरम क्या होती है कि आपने 4 चीज़ें इस्तेमाल करके 5वीं बनानी होती है कि आपका जो फंक्शन है उसकी पहली वैल्यू पुट करें और आखिरी वैल्यू पुट करें तो पॉजिटिव साइन आने चाहिए या सेम साइन आने चाहिए, यानी दोनों या साइन पॉजिटिव होंगे या दोनों ही नेगेटिव होंगे। एफ ऑफ एक्स इंटीग्रेबल होना चाहिए ए टू बी क्लोज इंटरवल में, और एफ इंटीग्रेबल होना चाहिए ए बी में, और जी बाउंडर होना चाहिए, जिन जी अपने बाउंड को अटेन करना चाहिए। ठीक है, अगर वह अपने बाउंड को अटेन करता है तो ये बाउंड को अटेन करने के ये इस तरह मैथमेटिकली डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ए टू बी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के ए टू बी एफ, तो ये हमने फिर प्रूव करना होता है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और दूसरे लोगों को भी शेयर करें।